से गुजरते हुए देखा है कि मुझे हमेशा लगा कि जितना काम करते हैं लोग इस इंडस्ट्री में उतने पैसे नहीं मिलते उनको। पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं। आई थिंक आई सीन माई मदर वर्क like a maniac from 7 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon to 10 o'clock at night. तो दो शिफ्ट काम करते थे और 10 बजे रात को मेरी माँ घर पे आती थी एंड इट वाज नॉट a life that I ever wanted to do. मुझे हमेशा लगता था I wanted to be that one जिससे 9 to 5 जॉब हो और हर महीने में पेचेक आता है और उसके हिसाब से आप अपना महीने का बजट बनाते हैं। You wanted that kind of a life. बिल्कुल। लेकिन अब तो पेचेक आपको रोज आता है। अभी हाँ, मैंने अपने fortunately I have learned how to manage my money better. लेकिन फिर कैसे हुआ? How did it start? आप तो स्कूल में थी शायद जब आपने फिल्म साइन की। जी, मैं I was in my first year of college. तो उस वक्त मैं एक्चुअली मेरी जो कजिन थी उसे फिल्मों में आना था, तो वो उसे फोटो सेशन कराना था, तो मैं उसके साथ मेरी मामा की बेटी थी। अच्छा। तो उसे फिल्मों में आना था एंड मैं उसके साथ गई उसका हाथ पकड़ने के लिए कि डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू, मैं हूँ, आई कम विथ यू, आई होल्ड योर हैंड एंड वील सिट टुगेदर, हम लोग साथ में बैठेंगे एंड डोंट गेट नर्वस, आई एम हियर विथ यू। और मैं वहां गई और मैंने तो बोला, गौतम ने बोला कि तू आ गई है तो देन माइट एज वेल डू योर पिक्चर्स ऑल्सो। बोला अच्छा ठीक है, आई मीन शी इज डूइंग हर्स, ठीक है, इवन आई विल डू माइन, बट लाइक लेट फिनिश हर्स फर्स्ट, उसके पहले खत्म कर दो। तो उसके बाद उसके फोटोज लिए और शी डिड गेट एन ऑफर फॉर अ फिल्म, आई वांट टू टेल यू, एंड शी डिड एन एड एज वेल, बट शी वाज लाइक ओके दिस इज नॉट माय सीन, ये मुझे नहीं करना है। और मुझे भी एक ऑफर मिली पिक्चर के लिए फॉर बेखुदी और मुझे करनी थी, तो मैंने कर ली और मुझे लगा कि ये जिंदगी जो है दिस सूट्स मी। ये रियलाइजेशन कब हुआ? आप तो कह रही थी कि आप अपनी आई थिंक आई हैड सो मच फन उस वक्त, और आज तक मुझे लगता है कि वर्क वाज माय होल प्लान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज टू हैव एज मच फन एज पॉसिबल। और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, टच वुड। आई मेट मिकी कॉन्ट्रैक्टर, I met Gautam Rajadaksh, I met Rahul Uncle and Kamal Sadana and Kamal ji, who was my cinematographer at that point. So unhone, I was 16 years old. I was 15 and a half actually. So I was 15 and a half और मुझे सबने इतना literally मुझे लगा कि मुझे पाल पोस के बड़ा किया उस 1-2 सालों में। और I had such a good time that I could not imagine, I couldn't imagine going and sitting in an office somewhere and having as much fun or meeting as many people that I connected with or felt on, so much a part of basically my tribe, as you would call it. लेकिन वो अब आप कह रहे हैं कि लिनेज ने आपको नहीं चाहिए थी, लेकिन वो मिला तो इसी वजह से ना, लिनेज की वजह से। Probably, I would like to believe that it had something to do with my talent as well. और हमने जो शुरुआत के जो पिक्चर्स देखी थी उसमें सैफ अली खान थे साथ में जी, और फिर वो चेंज हो गया था जी। तो उससे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई? एक्चुअली मुझे फिल्मों के बारे में उस वक्त इतना पता नहीं था कि मैं डिसअपॉइंटमेंट या हैप्पीनेस फील करूं, बट यस ऑफ कोर्स Seth was really cool, he was a great guy to work with and yes I was like okay why are we changing him, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्यों निकाला गया था या जो भी है। निकाला गया था मतलब हाँ। उसने क्यों पिक्चर छोड़ दी। but yes, but of course again Kamal was lovely to work with. So like I said, I was too young at that point of time to realize, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, etc. उसके बाद इतने साल गुजर गए और आप अभी तक फिल्में कर रही हैं। अभी एक माँ फिल्म आ रही है आपकी जी, और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जो कंटेम्प्रेरीज उस टाइम की आपके साथ थी,
वो काफी पीछे रह गई हैं और आप अभी भी एक तो वैसी की वैसी लग रही हैं और वैसे का वैसा काम कर रही हैं और वही वही फन जो आपने कहा वो आप अभी भी कर रही हैं. Absolutely. I would love to say that, but I would just like to clarify this, which I have said before, that I was never any part of any rat race. तो मैंने कभी जो है अपने आप को किसी नंबर के हिसाब से देखा ही नहीं. तो नंबर 1 जो होता है वो देखता ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. I was never, everybody else was 1 to 10 to 100. मैं तो रेस में ही नहीं थी. तो मैं अभी तक मैं बोलती हूँ कि मैं रेस में ही नहीं हूँ. वो रेस जो है वो सब खेल रहे हैं, रेस कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन मैं तो रेस में हूँ ही नहीं. और if you look at my filmography also, I was actually looking at it the other day, and I probably am the least worked actor in the whole film industry. पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जो लोग अभी रिसेंटली आए हैं उन्होंने ज्यादा काम किया होगा मुझसे ज्यादा. I think my filmography is what, about 50 films, 55 films, that's it. तो आप चूजी हैं या लेजी हैं? दोनों. बिल्कुल. I choose to be lazy. I choose to be lazy. I choose to have a slower life. I choose to enjoy my life as is along with working. I think working should be a part of my life, not apart from my life. And in every which way, I think I have found a balance to life. और जो हर चीज़ जो होती है, मुझे अपनी कॉफ़ी बहुत पसंद है. सुबह की कॉफ़ी, स्लो मॉर्निंग्स. आई लाइक माई स्लो मॉर्निंग. आई लाइक वेकिंग अप लेट. आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली. तो काम के लिए अलग बात होती है. बट सो इट्स जस्ट आई लाइक द स्मॉल थिंग्स एंड आई लाइक माई लाइफ. जो है जिंदगी जो है वो अगर हम अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे. और बच्चे नहीं कहते कि आप तो इतनी बड़ी स्टार थी और क्यों इतना ज्यादा पीछे कर लिया आपने आपको? नहीं, अब मेरे बच्चे तो मुझे बोलते रहते हैं, मुझे बहुत गिल्ट देते हैं कि यू नो व्हाई डू यू हैव टू वर्क. वो अलग है. व्हाई डू यू हैव टू वर्क? व्हाई कांट यू सिट एट होम? और आप घर पे बैठ के बाकी माओं को देखा है? मतलब आते हैं मेरे स्कूल पे मुझे पिकअप करने के लिए, यहाँ पे आते हैं मेरे साथ, वहां पे. आई वाज लाइक थैंक यू. आई एम नॉट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप and I don't plan to be. I am enjoying working, and you will respect me more when you grow up. So I'm waiting for them to grow up. ये बताइए, तब की फिल्में जब से आपने स्टार्ट किया और अब जो है OTT पे भी जो कंटेंट है उसमें आप अपने लिए क्या फर्क देखती हैं? अपने लिए बहुत फर्क देखती हूँ. मुझे लगता है कि आज के जमाने में जो एक्टर्स हैं, we are very lucky. We are very lucky right now as actors because it's a fabulous time for actors. I think all across the globe right now, but with the OTT most especially, yes, it's a fabulous time for actors, and because we are getting a variety of roles that are not age specific. Most importantly, so it has nothing to do with any kind of measurement. आपकी उम्र का measurement नहीं है और आपके figure का measurement नहीं है उसमें. And it's wonderful because we have the choice in front of us, and you don't have to look a particular way feature wise or you know, in any which way. It really has to do with your talent, and it really has to do with you know, the kind of work. You can do a variety of work right now and still be called, you know, a big star. It doesn't only have to do with which songs do well of yours, or you know, if you have like a film in which you are the main lead or not. तो पहले ऐसा ये प्रेशर रहता था कि ये गाना नहीं चला फिल्म सैटरडे मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग उस रैट रेस में थे, तो जरूर ये प्रेशर था. और उस वक्त भी एक लोगों का नजरिया था हमारी तरफ, टू लुक एट एक्टर्स ऑल्सो एंड एक्टर्स लुकिंग एट देमसेल्व्स. जो एक्टर्स खुद को देखते थे वो अपने आप को सबसे ज्यादा जज करते थे, और सबसे बड़ी जजमेंट यही होती थी. और शायद हीरोज के लिए मैं कहूंगी कि अभी तक है कि बॉक्स ऑफिस में आपकी पिक्चरों में ने कितना कमाया है, एंड यू नो विच सॉन्ग हैज डन वेल, एंड डू यू हैव अ हिट सॉन्ग और नॉट दिस ईयर. एंड इट हैड नथिंग टू डू विथ whether you are a good actor, what kind of a role you had.
was it a fabulous role and did you get a lot of accolades? Did you get a lot of praise for it? I wouldn't say accolades because that includes awards. वो पूरी अलग कहानी है altogether. लेकिन so today I आपके feel पास भी actors आपने have क्योंकि सॉरी आपने अवार्ड की बात की और ये बात बहुत लोग उस तरह से नहीं कर सकते जैसे आप कर सकती हैं। ये अवार्ड्स आपको भी ऑफर होते थे या कुछ होता था कि आप ये कर लीजिए तो अवार्ड मिल जाएगा? मैंने एक्चुअली उनको इतना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी तो शायद मुझे इतनी ऑफर नहीं हुए आई थिंक मैंने हमेशा कहा था उस वक्त भी कहा था तो और मुझे अभी तक भी लगता है कि अवार्ड्स जो है दे आर मोमेंटरी। वो 1 मिनट होता है, 5 मिनट 5-10 मिनट होते हैं, आप स्टेज पे जाते हो और ऐसे थैंक यू सो मच, आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, आई वांट टू थैंक माय मैंने पेपर पढ़ के पूरी लिस्ट लिखी है कि ये 200 लोग हैं जिनको मुझे थैंक करना है। एंड बट आफ्टर दैट व्हेन यू गेट ऑफ द स्टेज इट्स ओवर, इट्स डन विथ, और वो पिक्चर खत्म हो गई है, वो वक्त चला गया है एंड नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अनदर सेट ऑफ अवार्ड्स। तो उस वक्त क्या करेंगे आप? एंड सो आई रियली थिंक दे आर मोमेंटरी, यू हैव टू सैटिस्फाई योरसेल्फ। और हर करियर में जो भी आई थिंक पीपल हु आर ट्रूली सक्सेसफुल have learned how to satisfy themselves rather than anybody else. तो आप पीछे मुड़ के अपनी फिल्मों पे नजर नहीं डालती या उन फिल्मों पे जो कहा जाता है कि आप कर सकती थी आपने नहीं की और वो सक्सेसफुल हो गई? आज अभी सुबह हमारे साथ सनी देओल थे, वो गदर की बात कर रहे थे और उसमें आप भी तो हो सकती थी, आपको ऑफर हुई थी ऐसा हमने सुना। नहीं, गदर मुझे ऑफर नहीं हुई थी, इट वाज अ रूमर। लॉट ऑफ फिल्म्स वर ऑफर्ड टू मी, आई विल से दैट, लॉट ऑफ फिल्म्स। मैं ये बोलूंगी नहीं क्योंकि वो आई थिंक वो पिक्चरें ऑलरेडी बन चुकी हैं, कुछ हिट हो चुकी हैं, कुछ नहीं बन चुकी हैं, तो मैं वो कहूंगी। बट आई थिंक इट्स यू कैंट क्लेम वर्क, वो आपका है ही नहीं, क्यों जो आपने किया है उसके ऊपर आपका हक जरूर होता है, लेकिन जो चीज आपने की नहीं, वो जो एक सजेशन है, जो एक क्वेश्चन मार्क है, वो आपका कभी था ही नहीं, तो यू कांट रियली क्लेम इट। आपकी बेटी फिल्मों में आना चाहती है या वो भी नहीं? आप भी तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन नो बट स्टिल आई थिंक वो 22 साल की हो गई है, होने वाली है अभी, तो आई थिंक शी इज मेड अप हर माइंड के नहीं आने वाली है अभी। क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप लोगों को जो आना चाहते हैं, अब जो आना चाहते हैं? पहली बात तो मैं कहूंगी कि प्लीज डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीबडी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि अगर आप पूछेंगे लोगों को कि मुझे क्या करना चाहिए, तो 100 लोग खड़े होके बोलेंगे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये वो करना चाहिए, तुम्हें अपना नाक बदलो, हाथ बदलो, बालों का कलर बदलो, ये करो वो करो। और आई थिंक this is my opinion, strictly my opinion, but I think it is your individuality that makes you stand out. So I think the people that we remember the most are those who have stood out from the rest rather than blended in with the rest. And I think that is the secret of success to anybody, either on social media or in acting as well. दोनों areas में मैं कहूँगी। लेकिन like they say, please don't take my advice. आपको भी एडवाइस दिया था ये बदलो वो बदलो? बहुत सारे लोगों ने कोशिश तो की है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई लोगों में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं। ये बताइए, आपके मदर का, फादर का, उनका एडवाइस किस तरह का रहता था, या वो उनका कुछ नज किस तरह का रहता था जब आपने करियर ये चूज कर लिया तो? My mom actually was very very clear. I think मैं 12 साल की थी, मम्मी ने मुझे बोला था बिठा के कि बेटा अभी ना तू 12 साल की हो गई है, 12 now you're entering your teens, and when you become a teenager you have to learn how to think for yourself, and whatever decisions you make in life they are your decisions. ये responsibility तुम्हारी होगी, अगर गलत हुआ तो तुम्हारा है, अगर सही है तो तुम्हारा है, तो क्रेडिट भी तुम्हारा है और गलती भी तुम्हारी है। तो जो भी करना है जिंदगी में, 12 साल की उम्र में बैठ के सुनाया था मुझे। सो आई थिंक शी डिडंट इंटरफेयर टू मच विथ एनी ऑफ माई डिसीजंस एज फार एज मूवीज वर कंसर्न्ड, और मैंने कभी पूछा भी नहीं। जैसे आप कहते हो ना कि किसी से एडवाइस पूछी, मैंने किसी से पूछा ही नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या तो मैंने किया,
हाँ या तो मैंने ना कर दी. तो even my dad for that matter, he was very clear. He was like, you decide for yourself कि तुम्हें क्या करना है. So कौन सी चीज आपको लगता है इस पूरे इंडस्ट्री में ओवररेटेड है? बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग भी ओवररेटेड हैं, बट मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा चीज जो मुझे लगती है ओवररेटेड है is this weird fake honesty that we have going, जहां पे लोग मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो है रो के हंस के जो हर एक चीज जो है दिखा देते हैं on either social media or in every which way. That I feel is a little overrated. I don't think it's necessary. Definitely not. फेम आपका मतलब क्या है आपके लिए? फेम आजकल बहुत कॉमन हो गया है. आई थिंक आजकल तो फेम इज अ बाय वर्ड, कोई भी फेमस हो सकता है. बट फेम फॉर मी, द पीपल दैट आई फाइंड फेमस वुड बी पीपल दैट आई रिस्पेक्ट, जिनकी तरफ मैं देख के बोल सकती हूँ कि अगर ये फेमस है, अगर मैं इनका नाम जानती हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि उनका नाम इतना फेमस क्यों हुआ है. नेम वन. Lots of people, but I'll start with our Prime Minister, Mr. Modi, for that matter. I will start with him to say that I am, he is somebody whom I really, really look up to, and I think he's famous for the exact right reasons, and the reasons are 101. 101 वजह है जिसके लिए वो famous है. So. And he's going to be on the stage this evening. Thank you so much, Kajol ji, for being with us. Fun and fearless, Kajol for you. Thank you so much. Thank you, my pleasure. Thank you, Kajol and Kishore. Distinguished guests, if it is about youth, it has to be about Gen Z zest, especially when we are talking about Rising Bharat. Our next set of speakers are a group of people who are redefining the rules of business, innovation, and success. They are fearless, they are bold, and they are unstoppable. But who are these young trailblazers? What drives them? And what's their vision for India's future? Joining us on this fascinating journey today are three incredible individuals who embody the Gen Z spirit. Who are they? Jay Kotak,